राजस्थान शिक्षक संघ ने आंदोलन का ऐलान किया है। बता दें आपको, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की कार्यशैली के विरोध में आंदोलन का ऐलान किया गया है। शिक्षा विभाग में हाल ही में हुए तबादलों को लेकर आंदोलन की घोषणा की गई है। राजस्थान शिक्षक संघ ने आरोप लगाते हुए कहा कि तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। शिक्षकों को प्रताड़ित करते हुए कई विद्यालयों को शिक्षक विहीन कर दिया गया। शिक्षा मंत्री की कार्यशैली में से शिक्षकों में भय का माहौल है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की कार्यशैली के विरोध में आंदोलन का यहां पर ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान शिक्षक संघ ने आरोप लगाते हुए कहा है कि तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। स्थानांतरण ने उद्योग का दर्जा ले लिया है, भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर लगातार जिस तरह से स्थानांतरणों की लिस्टें निकाल रहे हैं और उसमें राजनीतिक तौर पर प्रताड़ित करने का और उन लोगों को, उन शिक्षक कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का विशेष रूप से अभियान चलाया गया है, जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं, शिक्षा को बचाने की मुहिम चला रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जिस तरह से स्कूलों को बंद किया जा रहा है, संविदा पे नियुक्तियां की जा रही है, उन तमाम जनविरोधी कदमों के खिलाफ जो मुहिम चला रहे हैं, उनको प्रताड़ित करने का, ट्रांसफर के माध्यम से उनको सजाएं देने का काम शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं और राजस्थान शिक्षक संघ इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए संगठन ने तय किया है कि पूरे राजस्थान में शिक्षा मंत्री के इन कुकृत्यों के खिलाफ राजस्थान के शिक्षक आंदोलन करेंगे। सोमवार 13 जुलाई को हर ब्लॉक मुख्यालय से सरकार को ज्ञापन भेजे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आंदोलन का ऐलान किया गया है और साथ ही कई गंभीर भी आरोप यहाँ पर लगे गए हैं। हमारे साथ महावीर सिहाग जुड़ गए हैं, जो कि प्रांतीय सभा अध्यक्ष हैं। महावीर जी, स्वागत है आपका समाचार प्रेस पर। महावीर जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी। महावीर जी, आंदोलन का ऐलान किया गया है, क्या है इसके पीछे की वजह और क्या है नाराजगी आप लोगों की? वजह बहुत साफ है कि शिक्षा मंत्री जी ने और शिक्षा विभाग ने जिस तरह से अभी ट्रांसफर किए हैं, सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ने हमसे वादा किया था, जब हम पर्सनली मिले थे, कि हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि कर्मचारियों के ट्रांसफर की नीति बनाएंगे। इतना समय हो गया, कोई नीति नहीं बनाई और उसमें भी उनका ये मानना था और हमारा भी ये मानना था कि बिना नीति के जब भी ट्रांसफर होते हैं उसमें दो ही चीज होती है, या तो भ्रष्टाचार होता है या राजनीतिक रूप से प्रताड़ना दी जाती है। अभी नीति लागू नहीं की और अभी जो ट्रांसफर किए हैं उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार भी हुआ है और राजनीतिक रूप से लोगों को प्रताड़ित किया गया है। खासकर जो कर्मचारी नेता, कर्मचारी कार्यकर्ता सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार मुखर होकर के बोल रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनको बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। उनको 100 से लेकर के 300, 400, 500 किलोमीटर तक दूर उनके ट्रांसफर किए गए बिना किसी कारण के। उनके विद्यालयों में हालांकि पद अब भी खाली पड़े हैं, लेकिन उनको वहां से हटा करके दूर भेजा गया सजा के तौर पर। तो ये निश्चित रूप से जो मंत्री का और सरकार का जो कृत्य है, वो लोगों की आवाज को दबा देने का उनकी एक साजिश है। लेकिन बिल्कुल हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि अगर हम शिक्षा को नहीं बचाएंगे तो हमारी नौकरियां नहीं बचेंगी। ट्रांसफर तो बहुत छोटा मामला है, इसलिए हमारी लड़ाई बिल्कुल जारी रहेगी। आपकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो तबादले में पारदर्शिता है वो यहाँ पर नहीं बरती गई, इतने गंभीर आरोप लगाए भी जा रहे हैं। तो क्या आपने किसी भी जाके अधिकारी से बात करने की कोशिश की या आपने शिक्षा मंत्री से फिर से बात करने की कोशिश की इस मामले को लेकर, महावीर जी? हम पिछले 1 साल से ज्यादा से लेकर के लगातार इस मुद्दे को लेकर के लड़ रहे हैं। 2025 में भी हमने मई और जून के अंदर पैदल मार्च किया था 1 सप्ताह तक और जयपुर के अंदर बड़ा प्रदर्शन किया था। तब शिक्षा मंत्री से भी हम मिले थे और तब से लेकर के लगातार हम तमाम अधिकारियों के सामने, सरकार के सामने, शिक्षा मंत्री के सामने इस मुद्दे को रखते आ रहे हैं कि आप ट्रांसफर की पॉलिसी बनाइए, आप जिस तरह से स्कूल बंद करने की योजना बढ़ा रहे हैं उसको बंद कीजिए और जो टीचर्स को पढ़ाने दीजिए। हमारी जो लड़ाई का मुख्य मुद्दा है, हमें पढ़ाने दीजिए, ये हमारा नारा है। क्योंकि आज शिक्षक को आप जानते हैं कि अनेक तरह के इतने कामों में उलझा दिया गया है
कि वो पढ़ाने का काम नहीं कर रहा। और ऊपर से शिक्षा मंत्री सहित सरकार के तमाम जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो राजनीतिक हमारा नेतृत्व है, चाहे वो प्रशासनिक है, जब भी मौका मिलता है वो सरकारी स्कूल के टीचर्स को और उन स्कूलों को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, जिससे लोगों के अंदर स्कूलों से अलगाव पैदा हो जाए और जो निजी संस्थाएं उनकी तरफ उनका रुझान हो जाए। जबकि हम ये जानते हैं कि शिक्षा का आम जो आदमी है, गरीब आदमी है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो अपने बच्चों को ठीक से शिक्षित तभी कर पाएंगे जब सरकारी संस्थान मजबूत होंगे, उनमें अच्छी पढ़ाई होगी और वहाँ पर्याप्त मात्रा में टीचर होंगे, उनको पढ़ाने का मौका दिया जाएगा। और दूसरा हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर राष्ट्रीय एकता का जो सवाल है वो शिक्षा से आता है। अगर शिक्षा अलग अलग खांचों में बंटी होगी, कुछ बहुत पैसे वालों के लिए अलग संस्थान, कम पैसे वालों के लिए अलग संस्थान और गरीबों के लिए अलग संस्थान, तो ये हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए भी एक चुनौती पैदा हो जाती है। एक अलग अलग सोच और अलग अलग जो आपस में जो सामंजस्य समाज में होना चाहिए, उसमें कमजोरी आएगी। इसलिए भी हम चाहते हैं कि शिक्षा पूरी तरह से सरकारी संस्थानों के अंतर्गत होनी चाहिए। तबादला सूची जारी होने के बाद आपने किसी को कोई लेटर लिखा है महावीर जी? जी बिल्कुल, हमने लेटर लिखा है और आज हम पूरे राजस्थान से, हर ब्लॉक से सरकार को, मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन भेज रहे हैं और परसों हम पूरे राजस्थान में जिला हेडक्वार्टर पर इस विरोध में शिक्षा मंत्री के पुतले जलाएंगे और विरोध दर्ज करवाएंगे। शुक्रिया आपका महावीर सेहक जी, हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।